प्रायोजक हैं होटल 5 सेंसेस, AK टेंट एंड केटरर। साईं प्रणाम। सिटी वन में आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं दिन भर। मैं हूं पूजा वर्मा। आइए अब नजर डाल लेते हैं आज की सुर्खियों पर। जनता दर्शन में दूर दराज से पहुंचे फरियादियों से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मुलाकात कर सुनी समस्याएं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सहजनों में 10.43 करोड़ की लागत से बनने वाली मिनी स्टेडियम का किया शिलान्यास। भाजपा के प्रभावी मतदाता सम्मेलन में राज्य मंत्री ने कायस्थ समाज से भाजपा के पक्ष में मतदान करने की अपील। केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री ने गोरखपुर क्लब में अत्याधुनिक ऑल वेदर स्विमिंग पूल का फीता काटकर किया शुभारंभ। जनपद की सर्विलांस व अपराध शाखा की टीम ने IGRS के माध्यम से मोबाइल गुमशुदगी के क्रम में 101 मोबाइल फोन किया बरामद। केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री ने कहा, भाजपा हर चुनाव के लिए रहती है तैयार। ऑनलाइन धोखाधड़ी से पीड़ित 3 व्यक्तियों के कुल 1,87,527 रुपए को साइबर सेल व अपराध शाखा की टीम ने दिलाया वापस। और ABVP गोरक्ष प्रांत द्वारा स्वावलंबी भारत अभियान कार्यशाला का किया गया आयोजन। गोरखपुर दौरे पर आए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शनिवार की सुबह गोरखनाथ मंदिर में स्थित महंत दिग्विजयनाथ स्मृति सभागार के सामने आयोजित जनता दर्शन के दौरान बड़ी संख्या में आए फरियादियों से बारी बारी कर मुलाकात की और उनकी समस्याओं को जाना। उन्होंने फरियादियों को आश्वस्त करते हुए कहा कि समस्या किसी भी तरह की हो, उसका निदान करना उनके सरकार की पहली प्राथमिकता है। वहीं जनता दर्शन में अपनी माताओं के साथ पहुंचे बच्चों को आशीर्वाद व दुलार देने के साथ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उन्हें चॉकलेट गिफ्ट किया और उन्हें खूब पढ़ाने के लिए प्रेरित भी किया। इस मौके पर जिलाधिकारी कृष्णा करुणेश, SSP डॉक्टर गौरव ग्रोवर सहित अन्य संबंधित अधिकारी मौजूद रहे। इसमें मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह में कुछ वो नहीं हो रहा है क्या? इसमें इनको सहयोग करवाने को जो कमिश्नर साहब कुशीनगर का मामला है, विकास समस्या क्या है? कौन कब्जा कर रहा है इसको देखेंगे। ये गोरखनाथ थाना और स्कूल पढ़ते हो स्कूल कौन क्लास में? क्या है बताइए। पारिवारिक मेरे पति को मेरे परिवार वाले मेरे साथ रहने नहीं देते, उनका सामान सारा भी रख लेते। गोरखनाथ थाना क्षेत्र गोरखपुर का पारिवारिक मामला है। तुम्हें खाएगा जी? चॉकलेट खाएगा? चलो क्या हो गया? ये हार्ट का परेशानी इनको है, किसी को दिखाया है? दिल्ली एम्स में क्या कहा उन्होंने, कब बोला है? हाँ 26 मार्च को बोला था। हाँ आप पैसा यहाँ से दिला देंगे। इनको आयुष्मान का कार्ड नहीं तो पैसे की व्यवस्था कराओ, इनके लिए एडमिट करवा दो, एडमिट करवा दीजिए, ठीक है ना? पैसा दिला देंगे सर। 2 दिन में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ गोरखपुर मंडल के 3 जिलों का दौरा, 4,326 करोड़ रुपए से अधिक के 1,540 विकास कार्यों की सौगात देंगे। शनिवार को गोरखपुर में 10.43 करोड़ की लागत से बनने वाले मिनी स्टेडियम का सहजनवा के भोलाराम मस्करा इंटर कॉलेज परिसर में भूमि पूजन कर शिलान्यास किया। इस ग्रामीण स्टेडियम में मल्टी स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स, एथलेटिक्स ट्रैक, दर्शक दीर्घा एवं बाहरी मैदान से युक्त होंगे। वहीं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपने संबोधन में कहा कि ग्रामीण क्षेत्रों में भी खेलकूद को बढ़ावा व खेलकूद के क्षेत्र में युवाओं को स्थानीय स्तर पर आधुनिक सुविधाएं मिलेंगी। वहीं फुटबॉल, एथलेटिक्स, शूटिंग, बैडमिंटन, कबड्डी, कुश्ती, टेनिस, बास्केटबॉल इत्यादि खेलों से संबंधित खेल अवस्थापना सुविधाओं का भी विकास होगा। इस मौके पर
खेल एवं युवा कल्याण राज्य मंत्री गिरीश चंद्र यादव, सांसद रवि किशन शुक्ला, विधायक प्रदीप शुक्ला सहित बड़ी संख्या में स्थानीय लोग मौजूद रहे। नमः परमात्मने श्री पुराण पुरुषोत्तमस्य विष्णुराज्ञया प्रवर्तमानस्य अद्य श्री ब्राह्मणो वहन्ति प्रराधे विष्णुपदे श्री श्वेतवाराह कल्पे वैवस्वत्मन्वन्तरे अष्टाविंशतितमे कलियुगे कलिप्रथम चरणे बौद्धावतारे भूर्लोके जम्बूद्वीपे भरतखण्डे भारतवर्षे आर्यावर्त देशे पुण्य प्रदेशे उत्तर प्रदेशस्य गोरखपुर मंडलांतर्गते गोरखपुर जनपदांतर्गते श्री गुरु गोरक्षनाथ तपोभूमि स्थिते शाहजरवा क्षेत्रे मस्करा ग्रामे अस्मिन् भोलाराम मस्करा इंटर कॉलेज प्रांगणे प्रभवादि षष्ठी संवत्सराणां मध्ये नलनाम संवत्सरे श्री सूर्ये उत्तरायणे याम्यगोलः चैत्र वैशाख मासे कृष्णपक्षीय द्वितीयायां तदुपरान्ते तृतीयायां संयुग्मतिथौ स्वाति नक्षत्रे शनिवासरा अन्वितायाम् एवं ग्रह गुणगण विशेषण विशिष्टायां शुभ पुण्यतिथौ निरंजन गोत्रोहम गोरक्ष पीठाधीश्वरोहम नाम्नः भोलाराम मस्करा इंटर कॉलेज प्रांगणे नूतन स्टेडियमस्य निर्माण हेतवे अस्मिन् समये भूमि पूजन शिलान्यासं च अहं करिष्ये तत्रादौ निर्विघ्नता सिद्ध्यर्थं गणेश अंबिकयोः अपामतिर आवाहित देवीनां देवानां पूजनं च करिष्ये। ओम आर्के गुरौ च सिद्धा ओम नंदाय नमः ओम भद्राय नमः ओम जयाय नमः ओम रिक्ताय नमः ओम पुरुषाय नमः। ओम तदेव लगनम सुदिनं तदेव ताराबलं चंद्रबलं तदेव विद्याबलं देवबलं तदेव लक्ष्मीपते तिं स्मरामि। प्रीति का अरुणिम तिलक संग आस्था की थाल लेकर अभिनंदन उनका करते हैं जो मन मानस में बसे आकर, जो मन मानस में बसे आकर। बहुत बहुत स्वागत, वंदन, अभिनंदन। साथ ही हम स्वागत करते हैं श्री गिरीश चंद्र यादव माननीय मुख्यमंत्री जी, खेल एवं युवा कल्याण विभाग उत्तर प्रदेश सरकार, श्री रवि किशन शुक्ल जी माननीय सांसद सदर गोरखपुर, डॉक्टर धर्मेंद्र सिंह जी माननीय सदस्य विधान परिषद गोरखपुर, श्री प्रदीप शुक्ल जी माननीय विधायक सहजनवा गोरखपुर, श्री महेंद्र पाल सिंह जी माननीय विधायक पिपराइच, श्री राजेश त्रिपाठी जी माननीय विधायक चिल्लूपार गोरखपुर, श्री सहजानंद राय माननीय क्षेत्रीय अध्यक्ष गोरखपुर क्षेत्र, श्री राम जियावन मौर्य जी माननीय सदस्य पिछड़ा वर्ग आयोग, श्री युधिष्ठिर सिंह जी माननीय जिलाध्यक्ष भाजपा गोरखपुर, श्री विभ्राट चंद कौशिक जी उपाध्यक्ष राज्य युवा कल्याण परिषद, श्री नवनीत सहगल जी, श्री अजय सिंह गौतम जी, श्री राजेंद्र उर्फ ब्रजेश सिंह जी, श्री देव नारायण सिंह जी, श्रीमती सुमन सिंह जी, श्री उमाशंकर निषाद जी, श्री शशि प्रताप शुक्ल जी, श्री दिलीप यादव जी, आप सभी गणमान्य अतिथियों का हमारे मंच पर स्वागत, वंदन, अभिनंदन। और अब इसी स्वागत के क्रम में मैं माननीय राज्य मंत्री खेल एवं युवा कल्याण विभाग श्री गिरीश चंद्र यादव जी से निवेदन करती हूं कि माननीय मुख्यमंत्री जी का पुष्प गुच्छ देकर स्वागत करें। स्वागत, वंदन, अभिनंदन। तालियां बजती रहनी चाहिए, ये संस्कारों की धरा है। इसी क्रम में मैं निवेदन करती हूं प्रबंधक श्री ज्योति प्रकाश मस्करा जी से, आलोक मस्करा जी से कि आप अंग वस्त्र प्रदान कर स्वागत की अपनी इस परंपरा का निर्वहन करें। स्वागत के क्रम में तालियां बजती रहनी चाहिए। स्वागत, वंदन, अभिनंदन। अब मैं सादर अपर मुख्य सचिव खेल विभाग द्वारा कार्यक्रम की रूपरेखा के प्रस्तुतिकरण के लिए उन्हें माइक पर। भोलाराम मस्करा इंटर कॉलेज के प्रांगण में
मिनी स्टेडियम मल्टीपर्पज़ हॉल के स्थापना के शिलान्यास के कार्यक्रम के अवसर पर हमारे मुख्य अतिथि प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी, सांसद रवि किशन जी, विधायक प्रदीप शुक्ला जी, विधायक धर्मेंद्र सिंह जी, राजेश त्रिपाठी जी, मंच पर आसीन हमारे सभी जनप्रतिनिधिगण, मान्यवर, आपका मुझे इस कार्यक्रम में स्वागत करते हुए बहुत मुझे खुशी हो रही है। आज का ये कार्यक्रम प्रदेश सरकार की उस योजना का एक हिस्सा है जिसमें कि जो मैं ये बताना चाहूँगा कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने युवाओं के लिए, युवा पीढ़ी को किस प्रकार जो उनकी एक बहुमुखी प्रतिभाएं हैं उनको कैसे आगे लाने के लिए एक प्रयास शुरू किया है। और ये माननीय प्रधानमंत्री जी ने पिछले 7-8 साल से जो एक शरीर माध्यम खलु धर्म साधनम, जीवन में धर्म के जितने भी साधन हैं वह तभी पूरे हो सकते हैं जब शरीर स्वस्थ होगा। कोई बीमार व्यक्ति किसी साधन को पूरा नहीं कर सकता, उसके लिए स्वस्थ होना आवश्यक है। और स्वस्थ होने के लिए खेल कूद की गतिविधियों को आगे बढ़ाने की आवश्यकता है। और सहजनवा तो अब नए तरीके से, आज से 5-7-6 साल पहले जो सहजनवा 7 साल के बाद आया होगा, 6 साल के बाद कोई आएगा तो सहजनवा को पहचान भी नहीं पाएगा। अब तो सहजनवा में अब फ्लाईओवर भी हो गया है, सहजनवा में 4 लेन के साथ जुड़ चुका है, सहजनवा में अटल आवासीय विद्यालय भी लगभग बन रहा है। बहुत शीघ्र उसका लोकार्पण हम लोग करने जा रहे हैं। एक स्टेडियम रेलवे लाइन के उत्तर में और एक स्टेडियम हम लोग रेलवे लाइन के दक्षिण में जो अटल आवासीय विद्यालय बनने जा रहा है उसमें भी देने जा रहे हैं। आप अनुमान कर सकते हैं अकेले सहजनवा कस्बे के अंदर ही 2-2 स्टेडियम, दिन में बच्चे खेलेंगे, स्कूली बच्चे खेलेंगे, और सुबह और शाम बुजुर्ग और यहां के व्यापारी भी टहलने के लिए आराम से यहां आकर के और सुबह शाम सुरक्षित माहौल में, अब सड़क पर नहीं बल्कि स्टेडियम के अंदर उन्हें चारों तरफ एक ट्रैक मिलेगा, उसमें उनको घूमने का भी एक अवसर प्राप्त होगा। ढेर सारी सुविधाएं मिलेंगे यहां पर, जिसके माध्यम से खेलकूद के बारे में, स्वस्थ रहने के बारे में लोगों के मन में एक नई जागरूकता पैदा होगी। प्रधानमंत्री मोदी जी ने इसी दिशा में आगे बढ़ने के लिए 2014 में खेलो इंडिया खेलो का एक नारा देश को दिया था। आज वो हकीकत बन चुकी है। आज भारत का युवा ओलंपिक में मेडल लेकर के आता है, कॉमनवेल्थ में मेडल लेकर ले आता है, एशियाड गेम्स में मेडल लेकर के आता है। और उत्तर प्रदेश का युवा भी किसी भी नेशनल और इंटरनेशनल टूर्नामेंट में जाता है तो पहले की तुलना में कई गुना मेडल लेके आता है। और इसीलिए हमारी सरकार ने तय किया है, इसीलिए कि हर गांव में खेल का मैदान जरूर देंगे। और युवा कल्याण विभाग और बेसिक शिक्षा विभाग इस कार्य को आगे बढ़ा रहा है। अभी आपने देखा होगा, हमने स्पोर्ट्स किट दी, हर गांव तक स्पोर्ट्स किट पहुंचाया जा रहा। अब तक हम लोग 65,000 युवक मंगल दल और महिला मंगल दल को स्पोर्ट्स किट उपलब्ध करा चुके हैं। कितनी बड़ी ताकत है ये, खेलकूद के प्रति लोगों में जागरूकता पैदा करने के लिए। और हर विकास खंड में एक मिनी स्टेडियम और हर जनपद में एक स्टेडियम का निर्माण भी हम लोग कराएंगे। जंगल कोड़िया में स्टेडियम बन गया है, अब यहां पे बनने जा रहा है। ये भोलाराम मस्करा इंटर कॉलेज का एक विशाल विस्तृत क्षेत्र था, यहां पे स्टेडियम की आवश्यकता थी, वह यहां पर दे दिया गया। लेकिन साथ साथ
मुरारी इंटर कॉलेज में भी हम बाउंड्री वॉल के लिए पैसा देने जा रहे हैं, जिससे वहां की व्यवस्था भी सुरक्षित हो सके और वहां पर भी खेलकूद की गतिविधियों को आगे बढ़ाया जा सके। उसी के बगल में अटल आवासीय विद्यालय बन रहा है, तो वहां पे भी एक स्टेडियम का निर्माण होगा। स्टेडियम खेलकूद की गतिविधियों को जितना हम आगे बढ़ाएंगे, व्यक्ति उतना ही स्वस्थ होगा और सकारात्मक दिशा में वो आगे बढ़ेगा। स्टेडियम, ओपन जिम का निर्माण, जो बच्चे सड़कों पर दौड़ते हैं उन्हें अब स्टेडियम मिलेंगे, खेल के मैदान मिलेंगे, ओपन जिम मिलेगा महिला को, पुरुष को, और योगासन के लिए भी उस प्रकार की सुविधा हम देंगे, जिससे यौगिक क्रियाओं को आगे बढ़ाने का कार्य कर सकेंगे। ये सभी चीजें प्रधानमंत्री मोदी जी की प्रेरणा से आज सांसद खेलकूद प्रतिस्पर्धा भी हर संसदीय क्षेत्र में हुआ है। रवि किशन जी ने भी विधायकों की मदद से और कमलेश पासवान जी ने भी सभी विधायकों के साथ मिलकर के अपने अपने संसदीय क्षेत्र में पहले बड़े बड़े आयोजन करवाए। हजारों नौजवान खेलकूद की गतिविधियों के साथ जुड़े हैं। भारतीय जनता पार्टी द्वारा प्रभावी मतदाता सम्मेलन का आयोजन बख्शीपुर स्थित श्री चित्रगुप्त मंदिर में किया गया। कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि प्रदेश सरकार में वन, पर्यावरण, जंतु उद्यान एवं जलवायु परिवर्तन राज्य मंत्री डॉक्टर अरुण कुमार सक्सेना ने पूरे विधि विधान के साथ भगवान चित्रगुप्त की पूजा अर्चना कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया। वहीं इस मतदाता सम्मेलन में भारी संख्या में कायस्थ मतदाताओं की मौजूदगी में राजनीतिक पारे को चढ़ाते हुए आगामी नगर निकाय चुनाव में गोरखपुर में कायस्थ समाज के नगर महापौर प्रत्याशी की मांग को बल भी दिया। वहीं कार्यक्रम के तहत मुख्य अतिथि ने कायस्थ समाज के लोगों से बढ़ चढ़कर भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में मतदान करने की अपील भी की। कार्यक्रम की अध्यक्षता गणित विभाग के पूर्व विभागाध्यक्ष प्रोफेसर आर.सी. श्रीवास्तव ने की। इस मौके पर कायस्थ विकास परिषद के राष्ट्रीय अध्यक्ष वैद्य राजीव सिन्हा, पूर्व महानगर अध्यक्ष राधेश्याम श्रीवास्तव, वर्तमान अध्यक्ष राजेश गुप्ता, प्रदेश कार्य समिति सदस्य राहुल श्रीवास्तव, भाजपा महानगर महामंत्री देवेश श्रीवास्तव, चंद्र प्रकाश श्रीवास्तव सहित बड़ी संख्या में कायस्थ समाज के लोग मौजूद रहे। वो मंच में अपना स्थान ग्रहण करें। महामंत्री चंद्र प्रकाश श्रीवास्तव जी से आग्रह करते हैं कि मंच पर आए और अपना स्थान ग्रहण करें। हम अपने आज के मुख्य अतिथि से आग्रह करते हैं और सारे श्यामा प्रसाद मुखर्जी और दीनदयाल उपाध्याय जी के मूर्ति पर पुष्पांजलि करते हुए आज के मुख्य अतिथि और दीप प्रज्वलन का कार्यक्रम हमारे आज के मुख्य अतिथि डॉक्टर अरुण कुमार सक्सेना जी के द्वारा परिसर में टहल रहे हैं, उनसे आग्रह है कि वो कृपया अपने स्थान पर बैठ जाएं और स्वागत के क्रम में संदीप जी मालार्पण का कार्यक्रम होने वाला है। माला को लेके हमें डॉक्टर आशीष श्रीवास्तव जी से आग्रह है कि मालार्पण कर मुख्य अतिथि का स्वागत करें। भारतीय जनता पार्टी के महानगर अध्यक्ष महामंत्री से आग्रह देवेश श्रीवास्तव जी महानगर के भारतीय जनता पार्टी भैया
राजेश श्रीवास्तव जी को पत्रिका प्रदान के स्वागत करें। हेमंत श्रीवास्तव। सम्मानित मंच, आज आपके साथ इस प्रबुद्ध सम्मेलन में जो भारतीय जनता पार्टी महानगर गोरखपुर द्वारा आयोजित किया जा रहा है, मुझे आप सबसे मिलकर अत्यंत प्रसन्नता हो रही है। और मुझे ये भी कहने में थोड़ा भी हिचकिचाहट नहीं है कि हमारे समाज में यहाँ जितने लोग उपस्थित हैं वो सब इस बात को अच्छी तरह से जानते हैं कि राष्ट्र हित में, प्रदेश हित में, समाज हित में जितना काम मोदी योगी की सरकार ने किया उतना किसी ने नहीं किया। आदरणीय मोदी जी ने, केंद्र सरकार ने जो काम किया उसका मुकाबला नहीं है। आपके पड़ोस में अयोध्या है, जहाँ राम मंदिर है, उसका निर्माण मोदी योगी की सरकार में शुरू हुआ। अगर कोई और सरकार होती तो ये मंदिर निर्माण नहीं शुरू हो सकता था। 500 साल के बाद ये काम शुरू हुआ है। 500 साल में जाने कितनी सरकारें आई और चली गई, जाने कितनी पुष्टें निबट गई 500 साल में, लेकिन अब जाके मंदिर बनना शुरू हुआ। और वो दिन दूर नहीं है बल्कि बहुत नजदीक है। मैं समझता हूँ हमारा मंदिर। बोलवाइएगा तब ना, बोलिए सर, कुछ बोल दीजिए। इस संबंध में सिटी वन संवाददाता से बात करते हुए प्रदेश सरकार में राज्य मंत्री डॉक्टर अरुण कुमार सक्सेना व कायस्थ विकास परिषद के राष्ट्रीय अध्यक्ष वैद्य राजीव सिन्हा ने बताया। आज प्रबुद्ध वर्ग मतदाता सम्मेलन है। हम प्रबुद्ध वर्ग से बात करेंगे, उन्हें भारतीय जनता पार्टी की नीतियां बताएंगे और उनसे कहेंगे कि भारतीय जनता पार्टी का और ज़्यादा समर्थन करें। प्रबुद्ध वर्ग हमेशा से ही भारतीय जनता पार्टी के लिए पूरी तरह से रहा है, क्योंकि प्रबुद्ध वर्ग समझता है कि हमारी पार्टी ने जनता के लिए कितने अच्छे अच्छे काम किए हैं। तो यही हम कहने आए हैं आज। निकाय चुनाव में कितनी भागीदारी रहती है? निकाय चुनाव में जहाँ तक आपने पूछा, काय समाज 95% भारतीय जनता पार्टी के साथ है। काय समाज देश की बेहतरी सोचता है, प्रदेश की बेहतरी सोचता है। आज देश और प्रदेश जितना भारतीय जनता पार्टी में मोदी योगी की डबल इंजन की सरकार में अपने आप को सुरक्षित, संरक्षित और देश की बेहतरी महसूस करता है, उतना किसी और काल में नहीं हुआ जितना मोदी योगी के काल में। क्या लगता है गोरखपुर मेयर के लिए काय समाज के लोग को उम्मीदवार घोषित करेंगे? देखिए, काय समाज के लोगों ने भी अप्लाई किया है और लोगों ने भी अप्लाई किया है। पार्टी जिसे उचित समझेगी उसे टिकट देगी। इस मतदाता सम्मेलन का भारतीय जनता पार्टी द्वारा ये आयोजित कार्यक्रम है। इसमें काय समाज के लोग, क्या लगता है सरकार का रुझान काय समाज की तरफ आकर्षित हो रहा है? होना भी चाहिए। काय समाज के लोग भारतीय जनता पार्टी को अपना मत देते हैं और राष्ट्रवादी विचारधारा के लोग हैं। काय समाज के राष्ट्रीय विचारधारा से ओतप्रोत कायस्थ विकास परिषद या संगठन भी है और हम सभी के बारे में भारतीय जनता पार्टी को सोचना भी चाहिए। क्या उम्मीद करते हैं कि मेयर के लिए काय समाज के लोग कोई भाजपा टिकट देंगे? कायस्थ विकास परिषद केवल मेयर के लिए नहीं सोच रहा है। हम सांसद, विधायक, पार्षद, विधान परिषद, हर तरफ हमारी निगाह है। हमें ये जो आपका संगठन है इसमें भी सम्मानजनक जगह मिलना चाहिए और केवल ये ऐसा नहीं है कि हम मेयर के लिए काम कर रहे हैं। वार्डों में भी हाँ, हमें पार्षद भी चाहिए। हमने डिमांड किया है लखनऊ, गोरखपुर, इलाहाबाद, बनारस और बरेली, इन 5 जगहों से हमें 3 मेयर और 100 पार्षद चाहिए। हमें पूर्ण उम्मीद है कि सरकार इस पर विचार करेगी। गोरखपुर क्लब में जनपद वासी अब नए व अत्याधुनिक ऑल वेदर स्विमिंग पूल का आनंद उठा सकेंगे। शनिवार को केंद्र सरकार में केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी द्वारा नए स्विमिंग पूल का फीता काटकर शुभारंभ किया गया। कार्य के लिए केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री ने क्लब के सभी सदस्यों को बधाई दिया। इस मौके पर जनरल सेक्रेटरी पीयूष बंका, मनकेश्वर नाथ पांडे, बोर्ड के सदस्य मृत्युंजय पांडे, शुभेंद्र श्रीवास्तव,
अनुज अग्रवाल सहित बड़ी संख्या में गोरखपुर क्लब के पदाधिकारी व सदस्य मौजूद रहे। छोटे छोटे बच्चे खड़े हैं। ये छोटी खड़ी आ जाओ वाकर के आ जाइए हम तो यहाँ पहली बार आ रहे हैं। थोड़ा बाएं चलो। लग जाएगा। गड़बड़ करोगे तो सब गड़बड़ आ जाएगा। अरे भाई 2 मिनट रुक जाओ, आप बना लेना। ठीक यार, आपका कैमरा डिस्टर्ब कर रहा है। भैया नीचे हो जाइए ना थोड़ा सा। इस संबंध में मीडिया कर्मियों से बात करते हुए केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने बताया, मुझे बहुत ही प्रसन्नता है कि इस क्लब का मैं भी मेंबर हूँ और बहुत ही पुराना क्लब हमारा, ये गोरखपुर की एक शान है। और कहीं ना कहीं जो स्विमिंग पूल यहाँ पर जीर्ण शीर्ण स्थिति में पड़ा हुआ था, मैं क्लब के कमेटी के सभी सदस्यों को बहुत बहुत बधाई देता हूँ कि उन्होंने बहुत ही अच्छा कार्य किया। और आज गोरखपुर में मुझे लगता है पहला ऑल वेदर स्विमिंग पूल का उद्घाटन करने का अवसर मुझे मिला है, इसलिए मुझे बड़ी प्रसन्नता है। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक के निर्देशन व पुलिस अधीक्षक अपराध ने आवेदकों द्वारा मोबाइल गुमशुदगी की प्रार्थना पत्र के संबंध में विगत महीने से अभियान चलाकर गुमशुदा मोबाइल की बरामदगी सुनिश्चित की गई है, जिसके तहत 101 मोबाइल फोन बरामद किया गया है, जिनकी अनुमानित कीमत लगभग 13,86,828 रुपए है। पुलिस लाइन के व्हाइट हाउस सभागार में पुलिस अधीक्षक अपराध इंदु प्रभा सिंह की मौजूदगी में मोबाइल फोन के स्वामियों को उनके मोबाइल को सकुशल वापस किया गया, जिस पर मोबाइल स्वामियों ने सर्विलांस व अपराध शाखा की टीम को धन्यवाद ज्ञापित करते हुए उनकी भूरी भूरी प्रशंसा की। वो सारे थैंक्यू हम लोग कलेक्ट कर रहे हैं। मैडम ये एक को अगर ऐसे वीडियो बनाना का मोबाइल गया है। मायावती निवासी चौरिया बोलन नसीबाबाद गोरखपुर। खुश हैं आप? मिल गया आपको मोबाइल? आप ही का मोबाइल? बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है। 8 10 इस संबंध में मीडिया कर्मियों से बात करते हुए पुलिस अधीक्षक अपराध इंदु प्रभा सिंह ने बताया, पीसी है ये जनपद गोरखपुर में जो हमें मोबाइल गुमशुदगी की एप्लीकेशंस प्राप्त होती हैं, उसको हम लोग सर्विलांस सेल को मार्क कर देते हैं एंड फिर सर्विलांस सेल उसको लगातार ट्रेस करती है। इसी क्रम में पिछले माह अगस्त 2022 से लेकर अप्रैल 2023 तक जो मोबाइल्स हम लोगों ने सर्विलांस पे लगाए थे, उसमें से 101 मोबाइल बरामद हुए हैं और आज हम उनको उनके ओनर्स को बुला करके उसको तस्दीक कर उनको हैंडओवर करेंगे। इसी संबंध में आज ये पीसी है। लगभग कितने का मोबाइल? ये 101 मोबाइल जो है इनकी कीमत अगर देखा जाए तो मार्केट में करीब 13,86,000 का मोबाइल है ये कुल कीमत। गायब हो गया था? जो एप्लीकेशंस आई हैं वो गुमशुदगी की हैं। इसमें से पूछा भी गया है ये किसी के साथ में कोई घटना घटित हुई हो उस क्रम में अगर गया है एंड कोई अगर ये इच्छुक है कि वो मुकदमा दर्ज कराना चाहता है तो उसका मुकदमा भी पंजीकृत कर लिया जाएगा, लेकिन ऐसी किसी ने बताया नहीं है। जो एप्लीकेशंस हैं वो भी गुमशुदगी की हैं। रिकवरी किस तरह? जैसे हम इसको सर्विलांस सेल पे इसका जो मोबाइल नंबर है, IMEI नंबर है वो रन कराते हैं और फिर वो जैसे जब तक स्विच ऑफ है तब तक कोई बात नहीं, जब जैसे ही कोई ऑन करता है तो हम उसको ट्रेस कर लेते हैं।
फिर हम लोग उसको कॉन्टैक्ट भी करते हैं। कई बार लोग जैसे वो तो छोटे बच्चों के हाथों में चला जाता है तो आके दे भी जाते हैं, उनको बुलाया जाता है तो वो एक्सेप्ट भी कर लेते हैं। कितने दिनों में रिकवरी हुई है? जी, कितने दिनों में रिकवरी हुई है? ये मैं माह अगस्त 2022 लेके आज तक की जो भी एप्लीकेशन थी उनकी रिकवरी की गई है। अभी वक्त है छोटे से ब्रेक का, मिलते हैं ब्रेक के बाद। AK टेंट एंड केटरर्स, हमारी मुख्य विशेषताएं सभी सरकारी एवं अर्ध सरकारी समारोह। हमारी खासियत रैली, चुनाव, विवाह, कथा जैसे आयोजनों को भव्यता के साथ करना। हमारे यहाँ उपलब्ध है जर्मन हैंगर वाले पांडाल, साउंड, लाइट, LED, VIP स्टेज, फ्लावर डेकोरेशन और स्विस कॉटेज। संपर्क करें अमरीश श्रीवास्तव 9839016009 9935590811। नमस्ते, मैं हूं दिया मिर्जा। आप देख रहे हैं गोरखपुर का नंबर 1 चैनल सिटी 1। आप देख रहे हैं गोरखपुर का नंबर 1 चैनल सिटी 1। हाय, मैं हूं ईशान और आप देख रहे हैं गोरखपुर का नंबर 1 चैनल सिटी 1। आप देख रहे हैं गोरखपुर का नंबर 1 चैनल सिटी 1। मैं हूं दिव्या दत्त। हेलो गाइस, मैं दिलजीत दोसांझ। आप देख रहे हैं सिटी 1 गोरखपुर का नंबर 1 चैनल। हेलो एवरीबॉडी, मैं हूं कृष्णा अभिषेक और आप देख रहे हैं गोरखपुर का नंबर 1 चैनल सिटी 1। हाय, I'm Manmeet। Hi, I'm Hamid with Hamid Bros। और आप देख रहे हैं गोरखपुर का नंबर 1 चैनल सिटी 1 चैनल। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आइए देखते हैं दिन भर। आगामी नगर निकाय चुनाव की तैयारियों को लेकर गोरखपुर क्लब में नए ऑल वेदर स्विमिंग पूल का शुभारंभ करने के बाद केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने मीडिया कर्मियों से बात करते हुए कहा कि भारतीय जनता पार्टी हर चुनाव के लिए तैयार रहती है। अब विरोधियों को सोचना होगा कि उनकी तैयारी कैसी है। भारतीय जनता पार्टी वो पार्टी है कि एक चुनाव खत्म होता है और दूसरे चुनाव के लिए नहीं बल्कि जनता के बीच में कार्य करती रहती है। इसलिए भारतीय जनता पार्टी को किसी चुनाव के लिए कोई नए सिरे से तैयारी नहीं करना होता। ये सही है कि चुनाव है तो फिर उसकी एक व्यवस्था बनानी होती है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता अगर आप देखे होंगे तो कोविड काल में भी जहाँ पूरा राष्ट्र बैठा हुआ था, सारे दल के लोग बैठे हुए थे, उस समय भी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता जनता की सेवा में लगे हुए थे। क्या लग रहा है किस तरह से विरोधी को टक्कर देंगे भाजपा? अब विरोधी हमको टक्कर कैसा देंगे, विरोधियों को तय करना है। बाकी भारतीय जनता पार्टी अपना काम कर रही है और निश्चित तौर से भारतीय जनता पार्टी विजयी होगी। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक के निर्देश के क्रम में साइबर अपराधियों के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान के क्रम में साइबर सेल टीम द्वारा ऑनलाइन धोखाधड़ी से पीड़ित 3 व्यक्तियों के कुल 1,87,527 रुपए को साइबर सेल व अपराध शाखा की टीम ने वापस दिलाया। ठगी के शिकार हुए आवेदकों ने अपने बैंक खाते में पैसा वापस आ जाने पर साइबर सेल टीम व अपराध शाखा का धन्यवाद ज्ञापित करते हुए उनकी भूरी भूरी प्रशंसा की। इस संबंध में मीडिया कर्मियों से बात करते हुए एसपी क्राइम इंदु प्रभा सिंह ने बताया। कुछ एप्लीकेशंस प्राप्त हुई थी मेरे ऑफिस में, जिसको हम लोग मार्क कर देते हैं जो हमारा साइबर सेल है, वो फिर उस एप्लीकेशंस पे लगातार काम करता रहता है। ऐसे 3 एप्लीकेशंस हमारे पास आई थी, जिसमें एक में तो क्रेडिट कार्ड की लिमिट बढ़ाने को लेकर के और एक में क्रेडिट कार्ड का जानकारी लेकर के और दूसरा भी था, उसमें भी क्रेडिट कार्ड की लिमिट बढ़ाने और उसकी OTP लेकर के उसका पैसा निकाल लिया गया था। ऐसे 3 व्यक्ति थे और इसमें कुल लगभग 1 से 76,000 रुपये की, 1 से 60,000 रुपये की और जो तीसरा व्यक्ति है उससे करीब 54,000 रुपये की ठगी की गई थी। ये सारा पैसा हम लोगों ने पूरा जितना उनका गया था उतना पूरा पैसा हम लोगों ने कल बरामद करके उनको हैंडओवर किया है और इसी संबंध में ये
इसी की जा रही है। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद गोरक्ष प्रांत द्वारा स्वावलंबी भारत अभियान का प्रांतीय कार्यशाला का आयोजन दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय गोरखपुर के संवाद भवन में आयोजित किया गया। आयोजन में एबीवीपी पूर्वी उत्तर प्रदेश क्षेत्र के क्षेत्रीय संगठन मंत्री घनश्याम शाही, अमरकंटक विश्वविद्यालय के आचार्य प्रोफेसर विकास सिंह सहित अन्य ने संबोधित करते हुए स्वावलंबी भारत अभियान की प्रशंसा की। वही कहा कि पूर्व चुनौतियों को चिन्हित करना और उन चुनौतियों के समाधान में हमें अपनी भूमिका देनी होगी। व्यवस्था परिवर्तन में एक बड़ी भूमिका का निर्वहन हम भारत को आत्मनिर्भर बनाने में अपनी भूमिका को सुनिश्चित कर सकते हैं। कार्यशाला में एबीवीपी राष्ट्रीय कार्यकारी परिषद की विशेष आमंत्रित सदस्य प्रोफेसर उमा श्रीवास्तव, संदीप गंगा, भीषण बजौरिया, प्रांत संगठन मंत्री हरिदेव, प्रांत अध्यक्ष प्रोफेसर सुषमा पांडे, प्रांत मंत्री सौरभ गौड़, संयोजक अविनाश राय सहित बड़ी संख्या में एबीवीपी के कार्यकर्ता व पदाधिकारी मौजूद रहे। की जरूरतों को देखते हैं, समाज की चिकित्सीय आवश्यकताओं को देखते हैं, तो उनके मन मस्तिष्क में एक कौतूहल बनता है कि हमारी भी जिम्मेदारी है, माई रिस्पॉन्सिबिलिटी, उसको वो समझते हैं। ऐसे ही एसएफएस के माध्यम से समाज के आवश्यकताओं को समझते हुए इसमें बैठे हुए प्रत्येक कार्यकर्ता अपनी सहभागिता सुनिश्चित करता है। उस समय में जब जब आवश्यकता पड़ती है वह अपने स्थानीय, चाहे वो मेडिकल स्टूडेंट हो, तो कभी ये होता था कि नहीं हम तो मेडिकल की पढ़ाई कर रहे हैं तो अपना नर्सिंग होम चलाएं। के माध्यम से हम प्रयास कर रहे स्वावलंबी भारत अभियान में हमने सहभागिता की है कि अपने देश को स्वावलंबी बनाना है। तो अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ता इस संबंध में सिटी वन संवाददाता से बात करते हुए प्रांत अध्यक्ष प्रोफेसर सुषमा पांडे ने बताया। सबसे पहले अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद गोरक्ष प्रांत के प्रांत अध्यक्ष होने के नाते मैं आप सभी का गोरक्ष प्रांत द्वारा आयोजित इस स्वावलंबी भारत अभियान के कार्यशाला में स्वागत और अभिनंदन करती हूँ। मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि जैसे स्वावलंबी भारत अभियान जैसे एक महान लक्ष्य जो हमारा देश एक तृतीय एक सबसे बड़े विश्व गुरु के रूप में अपने आप को लाने के लिए एक घर घर उद्यमिता सहकारिता के भाव को युवाओं में जागृत करने के लिए जिस प्रकार से प्रतिबद्ध है, उसी को ध्यान में रखते हुए अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने भी इस यज्ञ में अपने आप को आहूत करने के लिए आगे अपने आप को ले आया है। उसी तदर्थ ये अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के एक प्रमुख कार्य के रूप में और प्रकल्प के रूप में अभियान के रूप में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद गोरक्ष प्रांत स्वावलंबी भारत अभियान को अपने 16 जिले के प्रत्येक जिले नगर के बाद ब्लॉक तक इस कार्य को पहुंचाने के लिए और युवाओं की एक इस भावना को लेकर कार्य करने के साथ साथ युवाओं को उद्यमिता सहकारिता से स्वावलंबन से जोड़ने के लिए एक कार्यशाला का आयोजन कर रहा है, जिसमें अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के सभी 16 जिले से जो प्रमुख कार्यकर्ता हैं, युवा हैं, वो इसमें प्रतिभाग करने के लिए गोरखपुर विश्वविद्यालय के संवाद भवन में आयोजित इस कार्यशाला में प्रतिभाग करने के लिए आए हुए हैं। दिन भर में बस इतना ही। आइए नजर डाल लेते हैं आज की सुर्खियों पर। जनता दर्शन में दूर दराज से पहुंचे फरियादियों से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मुलाकात कर सुनी समस्याएं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सहजनों में 10.43 करोड़ की लागत से बनने वाली मिनी स्टेडियम का किया शिलान्यास। भाजपा के प्रभावी मतदाता सम्मेलन में राज्य मंत्री ने कायस्थ समाज से भाजपा के पक्ष में मतदान करने की अपील। केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री ने गोरखपुर क्लब में अत्याधुनिक ऑल वेदर स्विमिंग पूल का फीता काट कर किया शुभारंभ। जनपद की सर्विलांस व अपराध शाखा की टीम ने आईजीआरएस के माध्यम से मोबाइल गुमशुदगी के क्रम में 101 मोबाइल फोन किया बरामद। केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री ने कहा, भाजपा हर चुनाव के लिए रहती है तैयार।
ऑनलाइन धोखाधड़ी से पीड़ित 3 व्यक्तियों के कुल 1,87,527 रुपए को साइबर सेल व अपराध शाखा की टीम ने दिलाया वापस। और एबीवीपी गोरक्ष प्रांत द्वारा स्वावलंबी भारत अभियान कार्यशाला का किया गया आयोजन। अगले अंक में आपसे फिर मुलाकात होगी। साईं प्रणाम।